छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खाओ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाओ मोरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी सखिया मधुबनी बाग, रास रचाओ मोरे मदन गोपाल, रास रचाओ मोरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, रास रचावे मोरे मदन गोपाल, रास रचावे मोरे मदन गोपाल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री तुलसी, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 के बारे में। तो आइए दोस्तों हम सभी आगे बढ़ते हैं और कथा को ग्रहण करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी के मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आचमनी आदि देना चाहिए। अर्थ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जल साई भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देती हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने
देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनमुन्य मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वो मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोगों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों में निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबाकू आदि से वेद पाड़ी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इतना न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके जल उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री तुलसी माता चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वरयम, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहिम हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तप कर जोर विनय उस किन्हो। हे भगवंत पंत मम हो, दिन जाने जनी छड़ा हो छोहो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आने। उस आयोग्य वर मांगने हारे, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही में ठामा, करहु वास तुहु निचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जने होहु बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म हो बाला।
यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गारी। अस द्वे कल्प बीत जब गय हो, कल्प त्रियति जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तप हर सर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही बेश बनाई, वृंदा ठिक हरि पहुँचैयो जाई। शिव ही तलही करि कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तीही छाड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस अरही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि सुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न नीच कर तुति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असे हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनुपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरे ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर के हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धाम, जो प्रयास ते पूर्वल लामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावै, बंधे हूँ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आसिय जन धन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णरात्र। लाही अभिमत फल, जगत महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दलर पही, तुलसी तहम सहज बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। दोस्तों अब हम जानेंगे श्री माता तुलसी आरती। आइए
कहते हैं माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तब किनो, साली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।